हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ हेल्दी गरम मसाले बनाने की रेसिपी। इस मसाले में मैं कुछ ऐसे और मसाले ऐड करूँगी जिससे कि हमारा रेगुलर गरम मसाला बहुत हेल्दी होगा और हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो इस रेसिपी को आप पूरी लास्ट तक ज़रूर से देखिए और आप अपनी सब्जी, अपने छोले, राजमा, किसी भी सब्जी में इस मसाले का यूज़ कर सकते हैं। तो देख लेते हैं आज की रेसिपी। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 200 ग्राम जीरा लिया है। इसे मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी। रोस्ट करने से क्या होता है, हमारा जीरा फ्रेश हो जाता है और इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। जब हम मसाले को स्टोर करते हैं तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक फ्रेश रहता है, ख़राब नहीं होता है। इसलिए इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें रोस्ट कर लेना है। और जीरा एक ऐसी चीज़ है जो हर किचन में आपको मिलेगी। तो जीरे में बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है। जीरा हमें डायबिटीज़ से दूर रखता है, हमें वेट लूज़ करने में मदद करता है। जीरा सीड्स इज़ हाईली रिच कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, प्रोटीन, बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें। तो इसे हम लोग इस तरीके से अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। जब अच्छी सी खुशबू इसमें से आने लगेगी तो हम इसे निकाल लेंगे। और जीरा हमें अपने मसालों में हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें बहुत सारे बेनिफिट हैं। आप इसको एक बार इस्तेमाल करेंगे, आपका वेट लूज़ करने में आपको हेल्प करेगा ये। अब मैं इसको निकाल देती हूँ, ये हो गया है। तो अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे 100 ग्राम धनिया के सीड्स। तो धनिया के सीड्स को ना हम मैजिकल हर्ब भी कहते हैं क्योंकि इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ये डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, डाइजेशन को हमारे इम्प्रूव करता है। कोरिएंडर सीड्स में पोटेशियम है, ये वेट लूज़ और ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखता है। और हमारे थायराइड में भी हम धनिया के सीड्स का जो पानी है इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे धनिया का भी इस्तेमाल करूँगी गरम मसाले के लिए। और देखिए ये भी अच्छा सा रोस्ट हो गया है, इसे भी मैं यहाँ पे निकाल लूँगी। तो अब मैं यहाँ पे 200 ग्राम सौंफ लूँगी। ये मोटा वाला जो मसाले वाला सौंफ आता है, ये वो वाला सौंफ है। तो यहाँ पे मैंने 200 ग्राम सौंफ ली है। इसे मैं अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लूँगी लो टू मीडियम फ्लेम पे। सौंफ थोड़ा जल्दी भुन जाएगा तो इसीलिए फ्लेम को लो ही रखेंगे। तो सौंफ में भी बहुत सारे मेडिसिनल बेनिफिट है के अंदर। तो सौंफ जो है हमें गैस की प्रॉब्लम से बचाता है। बहुत लोगों को सब्जियां खाने से गैस हो जाती है। अगर हम अपनी सब्जियों में मसाले के तौर पे सौंफ का इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमें गैस नहीं होती है। सौंफ में बहुत सारा फाइबर है, प्रोटीन है, जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। तो इसीलिए हमें एक सौंफ का इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इतना अच्छा कलर आ गया है और अभी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। यहाँ पे हम सौंफ को भी निकाल लेंगे। तो ये कुछ ऐसे मसाले हैं जो कि हमारे नॉर्मल मसालों को हेल्दी बनाते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे 1 कटोरी मेथी ली है। इसे भी मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी। अच्छी सी खुशबू आने तक हम इसको भून लेंगे। तो मेथी भी बहुत ही बेनिफिशियल है हमारे लिए। मेथी खाने से बालों का झड़ना बंद होता है और डायबिटीज़ के लिए तो मेथी रामबाण का काम करती है। अगर हम डेली रूटीन में इसे खाते हैं तो ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखती है, वज़न कंट्रोल में रहता है इसे खाने से। और मेथी में बहुत सारे मेडिसिनल बेनिफिट हैं जितना कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो मेथी हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है और इसको अगर आप अपनी सब्जी में, मसालों में इस्तेमाल करते हैं तो एक अलग ही टेक्सचर, एक अलग ही खुशबू हमारी सब्जी से आती है, जो कि हमारे रूटीन के मसालों को एक अलग टेक्सचर, एक अलग स्मेल देता है। तो बस यहाँ पे हम लोग इसको भी निकाल लेंगे। ये भी अच्छे से भून चुकी है, जलाना नहीं है। तो अब मैंने यहाँ पे बड़ी इलायची ली है। तो बड़ी इलायची हमारे खाने में इस्तेमाल किया जाने वाला एक पॉपुलर मसाला है। आपके खाने का स्वाद और सुगंध बढ़ाने के साथ साथ इलायची हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इसमें फाइबर काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, पोटेशियम, ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को भी ठीक करता है। तो इसमें खुशबू के साथ साथ, स्वाद के साथ साथ ये हमारे हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा है। तो ये भी अच्छे से भून चुके हैं, मैं इसे भी निकाल लेती हूँ। अब मैं यहाँ पे लूँगी सौंठ, जो कि ये अदरक, सूखी अदरक भी इसे बहुत लोग कहते हैं। तो यहाँ पे इसे भी मैं रोस्ट कर लूँगी। इससे क्या है, ये पीसने में काफ़ी हेल्पफुल हो जाती है। बहुत आसानी से इसे हम लोग पीस सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा ये कड़क रहती है। तो इसीलिए मैं इसको यहाँ पे ऐसे रोस्ट कर ले रही हूँ। तो ये सूखी अदरक हमारी खांसी, जुकाम, इसके लिए ये काफ़ी अच्छी रहती है। भूख बढ़ाता है ये सौंठ हमारा। तो अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे दालचीनी, सिनेमन स्टिक। इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। इसके साथ ही कुछ एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि दालचीनी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करती है।
ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है और ये हार्ट डिजीज़ के खतरे को भी कम करती है। तो देखा, इतने सारे बेनिफिट्स हैं दालचीनी का इस्तेमाल करने से, तो इसीलिए यहाँ पे मैं दालचीनी को भी रोस्ट करके इसे भी मसाले में इस्तेमाल करूँगी। तो अब मैं यहाँ पे 1 कटोरी काली मिर्च लूँगी। तो काली मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादातर हम लोग कोल्ड एंड कफ में ही यूज़ करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये पेट के रोगों के लिए भी एक बहुत बेनिफिशियल है। ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करती है और सबसे बड़ी बात, ये आर्थराइट्स को कम करता है और फीवर को कम करने के गुण भी पाए जाते हैं। काली मिर्च में एंटी बैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट और इम्यून बूस्टिंग में ये मददगार है। तो काली मिर्च पे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं देखा। तो इसे भी मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया है और इसे भी हम लोग निकालेंगे। जलाना नहीं है, हल्का सा इनको गर्म कर लेना है। अब मैं यहाँ पे 1 कटोरी लौंग लूँगी। तो लौंग अनिद्रा की समस्या को दूर करता है और हमारे हार्मोन जो गड़बड़ियाँ है ना, इसको भी दूर करता है। इसमें विटामिन सी और जिंक पाया जाता है, जो शरीर के इम्यूनिटी को बढ़ाता है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता का विकास करता है। तो ये हमें कफ की समस्या से तो निजात दिलाता ही है। तो लौंग का सेवन से ना भूख भी बढ़ती है, जिसको भूख नहीं लगती है उस लौंग खाने से हमें भूख भी लगती है। तो बस इसे भी हम लोग निकाल लेंगे, हल्का सा रोस्ट कर लेना है। तो अब मैं ले रही हूँ हाफ कप स्टार फूल। तो स्टार फूल का इस्तेमाल भी हम अपने बिरयानी के लिए करते हैं, पुलाव में करते हैं, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो स्टार फल में ना, इसमें कैलोरीज है और चीनी बहुत कम होती है, लेकिन फाइबर और विटामिन सी जैसे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। ये हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखता है और पुराने से पुराने सिर दर्द को भी ठीक करने की क्षमता इसमें रहती है। तो इनको भी मैंने रोस्ट कर लिया है, इन्हें भी निकाल लेंगे। अब मैं ले रही हूँ जावित्री, हाफ कप के बराबर। तो जावित्री का अगर हम इस्तेमाल अपने वैसे बिरयानी में और पुलाव में करते हैं, इससे ना खुशबू फ्रेगनेंस बहुत अच्छी आती है। तो जावित्री में कई ऐसे पार्टिकल्स पाए जाते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं और गैस की जो समस्या है ना, उससे छुटकारा दिलाते हैं। तो साथ में ही हमारी ये जो जावित्री है, ये इतनी हेल्पफुल है हमारे लिए। तो इसे भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे और इसे भी अब हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अब मैं डाल दूंगी कश्मीरी लाल मिर्च। ये सूखी वाली इस तरीके से आती है। एक दूसरी वाली सूखी लाल मिर्च होती है, वो थोड़ा तीखी होती है। तो जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है ना, इसमें तीखापन नहीं होता है और इससे ना कलर बहुत अच्छा आता है हमारी सब्जी का। तो एक्स्ट्रा कोई फूड कलर या कुछ भी डालने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, अगर हम लोग अपने गरम मसाले में थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च को भी पीस लें। तो इसको ऐसे करने से ये फ्रेश हो जाएगी और क्रिस्प हो जाएगी। तो अब मैं यहाँ पे पिपली ले लूँगी थोड़ी सी, हाफ कप के बराबर। तो जो ये पिपली है ना, ये बहुत ही हेल्पफुल है। ज़्यादातर हम इसका इस्तेमाल कोल्ड एंड कफ के लिए करते हैं, लेकिन इसमें ना कॉन्स्टिपेशन में भी ये बहुत हेल्पफुल है। जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको ये घटाता है और वेट लूज में भी ये हमारी हेल्प करता है। तो यहाँ पे मैंने इसलिए थोड़ी सी ये पिपली ले ली है, इसे भी रोस्ट करके निकाल लेंगे। यहाँ पे अब नटमैग ले लूँगी। तो नटमैग है ना, ये अर्थराइटिस की समस्या का रामबाण इलाज है, क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो मांसपेशियों के दर्द को कम करता है और ये लीवर और हार्ट डिजीज़ के खतरे को भी कम करता है। तो यहाँ पे मैं अब हाफ कप के बराबर अजवाइन ले रही हूँ। तो अजवाइन के बारे में भी हम सबको ज़्यादातर पता ही है। जब हमें गैस हो जाती है या पेट में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो हम अपने अजवाइन का पानी, अजवाइन का इस्तेमाल करते हैं। तो अजवाइन से हमारी गैस की प्रॉब्लम्स दूर होती है, कॉन्स्टिपेशंस की जो प्रॉब्लम है वो दूर होती है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे हाफ कप गरम मसाले में अजवाइन का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको हल्के से रोस्ट कर लेंगे और ये बहुत ही खुशबू हमारे मसाले में बढ़ जाती है और हेल्दी भी हो जाता है। तो किसी को गैस या कोई भी प्रॉब्लम हो तो इससे नहीं होगी। तो इसे भी रोस्ट करके हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे। हल्का सा गर्म हो चुका है, अब निकाल लेंगे इसको। तो अब मैं यहाँ पे लूँगी ये तेज पत्ता, बे लीफ। तो ये भी मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी। इससे एक तो जो हमारा ब्लड शुगर है वो कंट्रोल में रहता है इसका इस्तेमाल करने से। तो यहाँ पे मैं इन पत्तों को भी रोस्ट कर लूँगी। रोस्ट करने से ये फ्रेश हो जाएंगे और जो इनकी सेल्फ लाइफ है ना, वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो ये जो मैं लाई हूँ बे लीफ, ये मैं लाई हूँ अपनी मम्मी के किचन गार्डन से। तो बस इन्हें भी हल्का सा मैंने चला के इसे भी निकाल लेंगे। तो मसाले सारे हमारे रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इनको एक एक करके ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे पहले मैं जीरा डालूंगी और जीरे को ही मैं अकेला इसको ग्राइंड करूँगी। कुछ मसाले ऐसे होते हैं तो जिन्हें हमें अकेले ही ग्राइंड करना है। तो सबसे पहले जीरा हम लोग अच्छा सा ग्राइंड कर लेते हैं। मैं आपको टेक्स्चर दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से बारीक हमारा मसाला होना चाहिए। तो इसे एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे। सेम अब इसी तरीके से मैं यहाँ पे लूँगी धनिया, और धनिया को भी अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे।
तो यहाँ पे वन बाय वन करके हम लोग सारे मसाले ग्राइंड करते रहेंगे जो भी हमने रोस्ट करके रखे थे। तो यहाँ पे ये मैंने अभी ली है मेथी, मेथी को भी ग्राइंड कर लिया है। तो ये सारा एक आयुर्वेदिक हमारा मसाला बन जाता है। ये है सौंफ, सौंफ को भी ग्राइंड कर लिया है। अब यहाँ पे मैं दालचीनी ले लूँगी, सिनेमन स्टिक, इसको मैंने थोड़ा छोटा कर लिया है, इस तरीके से तोड़ लिया था क्योंकि जब ये फ्राई हो जाता है, हल्का सा रोस्ट हो जाता है तो बहुत कड़क हो जाता है और आराम से टूट जाता है। साथ में ही मैं बड़ी इलायची और कश्मीरी लाल मिर्च जो थी, इन सबको एक साथ मिला के हम ग्राइंड कर लेंगे। जावित्री है, छोटी इलायची, ये भी मैंने डाली है यहाँ पे 50 ग्राम। हरी इलायची, इसे भी मैंने साथ में ही रोस्ट करके पीस लिया है। तो देखिए यहाँ पे डाल दिया है। अब जो ये हमारे एक लौंग, काली मिर्च का जो मसाला था, इसे भी मैंने पीस लिया है। अब यहाँ पे हमें बहुत अच्छे से इनको मिक्स कर लेना है। सारे मसालों को एक बड़े बर्तन में डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी ये गरम है। तो तैयार है हमारा होममेड गरम मसाला। तो ये एक गरम मसाला ही जो 100 मसाले हम इस्तेमाल करते हैं, छोले मसाले, राजमा मसाले, चने मसाले, पनीर बटर पनीर मसाला, तो ये सब मसाले की ज़रूरत नहीं है। आप इस एक मसाले को डालिए जो कि आपके खाने को टेस्ट तो देगा ही, खुशबू भी देगा और आपको सेहत भी देगा। तो ये आयुर्वेदिक मसाला मैंने बना के तैयार किया है। आप इसे सूखे बर्तन में स्टोर करके रख दीजिए। ये 6 से 7 महीने तक ख़राब नहीं होता है। एयर टाइट कंटेनर में रख के आप इसे लंबे समय के लिए स्टोर कर सकते हैं। एक बार ये मसाला बनाइए, पूरे साल भर आपका चलता है। तो ये आपको गरम मसाले की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइए। अगर आपको आज की मेरी ये हेल्दी गरम मसाले की रेसिपी पसंद आई होगी फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए और आप एक बार इसको ज़रूर से ट्राई करिए और फिर मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।